सनातन की टांग तोड़ रहे हैं भागवत के नाम पर, राम कथा के नाम पर। पुलिस में नौकरी करनी हो, पुलिस में नौकरी करने के लिए 12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 12वीं कक्षा तक, और भागवत कथा सीखने के लिए मात्र 5-6 महीने पढ़ना पड़ता है। बताओ कैसी आफत आई है हिंदुओं की धर्म में है? अरे मस्जिद का किसी को मौलवी बनना है तो उसे मदरसे में पढ़ना पड़ता है 20 साल, और हिंदुओं में भागवत का आचार्य बनना हो तो उसे नहीं पढ़ना पड़ता। यस्यं भागवतम कर्मं भूयंत रूपम। अरे जिस भागवत को श्रवण करके मरे हुए पितृ भी तर जाते हैं, वो औषधि अच्छी होनी चाहिए। क्या है औषधि? परम औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। ये भागवत परम औषधि है परमात्मा के धाम की। इस औषधि को पीकर परमात्मा का धाम ही प्राप्त होता है। पर औषधि असली और नकली 2 प्रकार की रहे। आपने देखा कोरोना काल में वैक्सीन के ऊपर कितनी लड़ाई चल रही थी, ये नकली वैक्सीन है, ये नकला ऐसा है, ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। त्रिविधम यथान ब्रह्म युक्तम। भागवत के आचार्य को चाहिए, पहला दिन है ना इसलिए मैं प्रकार बता रहा हूं भागवत का आचार्य कैसा हो। तो मैं ऊंचा बैठा हूं तो पहले अपने बारे में ही बता दूं क्योंकि मैं ज्यादा दिख रहा हूं तुमको, और फिर दूसरा नंबर आपका है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, फिर तीसरा नंबर है यजमान का, यजमान कैसा होना चाहिए। यावतम कर्मम भूयंत कथा। भागवत की विधि कैसे स्थापित करें, भागवत करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे भागवत हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, हमारे कल्याण के लिए भागवत के अलावा और कुछ नहीं है। आप जानते हैं भागवत आचार्य जो होते हैं उनके पैर धो के पीते हैं यजमान, चाहे वो बिल्कुल छचोरा पंडित क्यों ना हो। छचोरा पंडित माने बेकार, जिसको रहन सहन की आदत अच्छी नहीं, जिसके बोलने का कुछ ढंग नहीं, जिसमें कोई लज्जा नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, केवल कथा करने के लिए व्यासपीठ पे बिठा दिया है, भूल से कोई कथा करवा रहा है, उसका भी सम्मान भगवान जैसा हो जाता है। और छचोरा है बिल्कुल, कोई समझ नहीं है, न ढंग है खाने का, पीने का, बोलने का, चालने का, रहने का, बैठने का, ध्यान का, भजन का, स्तुति का, संध्या का, उपासना का, कुछ आता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। पर व्यासपीठ पर कथा के नाम से पुज रहा है, पैर धो के पी रहे हैं लोग। ये इतनी महिमा है भागवत की। भागवत की महिमा इतनी है, जो इसे गाता है वो पुज जाता है, इतनी महिमा है। और जो इस कथा को यजमान बन के करता है, यजमान बनता है, वो भी पुज जाता है। कृतम भूयंत वैसंत युक्तम। सारे देवता उसकी आरती करते हैं यजमान की। जो भागवत का यजमान बनता, आयोजक बनता है, सारे देवता उसकी आरती करते हैं, उसे पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? यदम भागेन कर्मम। देवताओं को सब कुछ प्राप्त है पर वो कथा श्रवण कर सकते नहीं है, इसलिए देवता उसे पूजते हैं जो कथा का यजमान बन के कथा सुन के आया है। वो कहते हैं तू हमसे ज्यादा महान है, हम इंद्र हैं, हम सूर्य हैं, हम चंद्रमा हैं, हम ग्रह नक्षत्र हैं, हम पृथ्वी आकाश हैं, पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम प्रभु की कथा कभी सुन सकते नहीं हैं। चंद्र देवता को कान नहीं है, सूर्य देव को कान नहीं है, पृथ्वी को कान नहीं है, आकाश को कान नहीं है। ये जड़ देवता हैं, जड़ देवता ये सुनते नहीं हैं। यम ब्रह्म कृतम भूयंत जातम। और भगवान कहते हैं तम बादो न भागवत। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है। हम सूर्य की कृपा लेने के लिए 4 बजे उठते हैं उनके दर्शन के लिए, वो इतने महान हैं, पर यजमान बनने का उन्हें मौका कभी मिलने वाला नहीं है। इतना यजमान की महिमा है भागवत में। सूर्य से, चंद्रमा से,
वरुण से, इंद्र से, कुबेर से, पृथ्वी, आकाश, इन सब से ऊंचा भागवत का यजमान होता है। कैसा होना चाहिए यजमान है? कैसा होना चाहिए? तो यजमान कैसा होना चाहिए? इनसे ऊंचा है तो इनसे ऊंचे कर्म होने चाहिए। जो यजमान कथा के बनते हैं उनको दारू, धक्कड़, तम्बाकू, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, इनका पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। सूर्य भगवान अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, ये गंदगी, तम्बाकू, गुटखा, जुआ, झुट्टा, झाटा, ये सब नहीं करते, तो उससे भी महान यजमान है। तो यजमान फिर कैसा हो? तो कहा तम भागवतम कर्मस्य वेदम, फिर वो भागवत जैसा ही होना चाहिए। हाँ, भागवत के यजमान कैसे कैसे होते हैं मालूम है आपको? सोफा पे बैठे रहते हैं, तम्बाकू खाते रहते हैं, पंडित जी कथा सुनाते रहते हैं, उन्हें न तो लेना न देना। और पंडित जी की हिम्मत भी नहीं है कि यजमान को टोके, कि पंडित जी कह ही नहीं सके कि तुम तम्बाकू मत खाओ, तुम यजमान हो। अरे इतनी हिम्मत जुटाने के लिए पंडित जी तो उस लायक होना चाहिए ना। कथा करके व्यासपीठ से उतर के पंडित जी खुद खा ले कमरा में जाके। है व्यासपीठ पर बैठने के लिए उतनी योग्यता, उतनी निर्भरता, उतना निर्भीकता भी होनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप अपने करेक्टर में है, तो आपको निर्भीकता आएगी, निर्द्वंदता आएगी। अगर आप अपने ही करेक्टर में लूज हैं तो फिर आप में वो निर्भीकता आएगी नहीं। आप वो बात स्थापित कर नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, आपको संकोच करना पड़ेगा, चुपचाप रखना पड़ेगा। जो बात कहनी चाहिए वो पेट में गुड़गुड़ करेगी, बाहर आएगी नहीं डर के मारे।